नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है बिहार स्पेशल, यानी बिहार स्पेशल में हम एंसेंट हिस्ट्री को देखेंगे, किसका प्राचीन इतिहास को देखेंगे। देखा जाए तो पिछली जो हमारी क्लास बिहार स्पेशल की बात करें तो उसमें अर्थव्यवस्था यानी बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की ज्योग्राफी यानी बिहार की भूगोल और बिहार की आर्ट एंड कल्चर हम देख चुके हैं। तो आज की जो हम बात करेंगे बिहार की प्राचीन इतिहास के बारे में। दो तो द लाइसियम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। और आज हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारा रिक्वेस्ट इस प्रकार है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज 9 जुलाई से जो लॉन्च हो रही है, टेस्ट सीरीज जो 9 जुलाई से लॉन्च हो रही है, उसमें क्या है कि हम 75% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रखेंगे। किसका? प्रीवियस ईयर का। और 75% हम खुद बनाएंगे, यानी हमारे कंटेंट राइटर और हमारे टीम मिलकर बनाएगी, हमारे टीचर मिलकर बनाएंगे। तो एक कॉकटेल है। कॉकटेल क्या है? प्रीवियस ईयर और हमारे टीचरों की कंटेंट से एकदम न्यू, यानी प्रीवियस और न्यू दोनों मिलके। तो आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। इस टेस्ट सीरीज से आपके आगामी जो 30 सितंबर को आने वाले एग्जाम है उसमें काफ़ी क्वेश्चन आने वाले और काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसका काफ़ी लाभ उठाइए और लाभ खुद ही मत उठाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो द लाइसे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब हम देखते हैं बिहार स्पेशल में प्राचीन इतिहास की बात करेंगे, यानी बिहार स्पेशल में प्राचीन इतिहास की। तो प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें तो स्टोन एज साइट, किसकी? स्टोन एज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो स्टोन एज। स्टोन एज में यानी पाषाण युग की हम बात करेंगे कि पाषाण युग। तो मुंगेर और नालंदा में पूरा पाषाण स्थलों की खोज हुई। कहाँ? मुंगेर और नालंदा में। दूसरा पॉइंट इसमें देखा जाए तो हजारीबाग, रांची, शिवभूमि, संथाल परगना सभी झारखंड में मेसोलिथिक स्थल की खोज की गई। झारखंड में अब ये है, ये स्थान कहाँ है? झारखंड में। चूंकि 2000 में 15 नवंबर को झारखंड बिहार से क्या हो गई? अलग होगी। बात करें हम तीसरे पॉइंट पे जाए तो तीसरा अगर पॉइंट की हम बात करें तो तीसरे पॉइंट में चिराग, सारण, चेचर, वैशाली, ये आप लोगों को दिखेगा। चिरांद, सासर, चेचर और वैशाली की अगर हम बात करें तो नौपाषाण यानी 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व की कलाकृतियों की खोज की गई। बात करें अगर महाजनपद की तो महाजनपद में बाद में वैदिक वैदिक की अगर हम बात करें तो बाद में वैदिक युग में कई छोटे राज्यों का उदय हुआ। उस 16 राजतंत्र और गणराज्य जिन्हें हम महाजनपद के नाम से जाना चाहते हैं, भारत के गंगा मैदान में फैले हुए हैं। यानी बाद के वैदिक युग में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ है, जिसमें 16 राजतंत्र और गणराज्य मिलकर महाजनपद के नाम से जाना गया। भारत के गंगा मैदान में फैले हुए हैं। जैसे में काशी, कोसला, अगर हम काशी की बात करें, कोसला की बात करें, काशी, कोसला, अंगा, मगध, वाजी, मालक, ये वास्ता, ये सब क्या है? महाजनपद है। क्या है? ये महाजनपद है। 3 महाजनपद में बिहार में थे जिनका नाम था मगध, अंग और वाजी थे। यानी 3 महाजनपद बिहार में थे जिनका नाम क्या है? मगध, अंग और वाजी थे। बात करें अगर अंग साम्राज्य की, अंग साम्राज्य की अगर हम बात करें तो अंग साम्राज्य अगर अथर्ववेद में पहली बार इसका उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? यानी अंग साम्राज्य का अथर्ववेद में पहली बार इसका उल्लेख मिलता है। इसमें वर्तमान में खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर शामिल थे। क्या थे इसमें? कौन कौन से थे? खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर शामिल थे। यह मगध साम्राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। कहाँ? मगध साम्राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। चंपा जो वर्तमान में कहाँ है? चंपा जो वर्तमान में भागलपुर की राजधानी थी। कहाँ? भागलपुर की राजधानी थी। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना राजा महागोविंद ने की थी। महागोविंद ने थी। इसका चेनानोपो यानी हेन सांग द्वारा और मालिनी भी कहा जाता है। किससे? इसे मालिनी भी कहा जाता है। अब बात करें वाजी साम्राज्य की। क्या है? वाजी अगर साम्राज्य की हम बात करें तो वाजी साम्राज्य में 8 कबीले शामिल थे। कितने कबीले शामिल थे? 8 कबीले शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण कबीले लिच्छवी, विदेह,
लिच्छवी, विदे और ज्ञानरिका। क्या? ज्ञानरिका। कौन सा? ज्ञानरिका। तो ज्ञानरिका की अगर हम बात करें, कौन? ज्ञानरिका। यह उत्तरी उत्तरी भारत में स्थित है। कहाँ है? तो यह उत्तरी भारत में स्थित है। कहाँ? उत्तरी भारत में स्थित है। वजी की राजधानी वैशाली में स्थित है। कहाँ? तो वजी की राजधानी वैशाली में स्थित है। इसे दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। दुनिया का पहला गणतंत्र इसी को माना जाता है। किसको? तो वाजी साम्राज्य को। क्वेश्चन आ सकता है, दुनिया का पहला गणतंत्र किसको माना जाता है? तो दुनिया का पहला गणतंत्र वाजी साम्राज्य को माना जाता है। किसको? वाजी साम्राज्य को दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। पहला गणतंत्र माना जाता है। गणतंत्र माना जाता है वाजी साम्राज्य को। बात करें लिच्छवी कबीले की, किसकी? तो अगर हम बात करें लिच्छवी कबीले की, तो लिच्छवी कबीले की बात करें तो वाजी संघ में सबसे शक्तिशाली कबीले थे। कौन थे सबसे शक्तिशाली कबीले थे? यह गंगा और नेपाल के उत्तरी तट पर स्थित थे। वाजी कहाँ, किसके तट पर स्थित थे? तो इट वाज ए सिचुएटेड ऑन द नॉर्थन बैंक ऑफ गंगा एंड नेपाल, यानी ये गंगा और नेपाल के उत्तरी तट पर स्थित है। इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी वैशाली में स्थित है, यानी हाजीपुर। कहाँ? हाजीपुर में। भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था। उनकी माँ एक लिच्छवी राजकुमारी राजा चेतक की बहन थी। यानी भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और लिच्छवी की राजकुमारी राजा चेचक थी। बाद में उन्हें हरेक वंश के अजात शत्रु द्वारा मगध साम्राज्य में समाहित कर लिया गया, नहीं मिला लिया। बाद में किसके? हरेक वंश के अजात शत्रु द्वारा मगध साम्राज्य में समाहित कर लिया गया। बाद में गुप्ता सम्राट यानी चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह की। बाद में कौन? तो बाद में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह की। अब बात हम करते हैं किसकी? तो बात करेंगे ज्ञानिकी कबीले की। महावीर इस वंश के थे। महावीर किस वंश के थे? तो महावीर ज्ञान रिका कबीले के थे। क्या? ज्ञान रिका कबीले के थे महावीर। महावीर इस वंश के, उनके पिता इस कबीले के मुखिया थे। किस कबीले के मुखिया थे? यानी भगवान महावीर इसी वंश के थे और उनके पिता इसी कबीले के मुखिया थे। उसके बाद अगर हम बात करें विदेहा कबीला। क्या? विदेहा कबीला। यजुर्वेद में पहली बार इसका उल्लेख मिलता है। कहाँ? यजुर्वेद में पहली बार इसका उल्लेख मिलता है। राज्य की शुरुआत इश्काउक के पुत्र निमि विदेह ने की थी। मिथजानक विदेह ने मिथिला की स्थापना की थी। राजा जनक की पुत्री देवी सीता इस कुल की थी। जनकपुर अब नेपाल में इस राज्य की राजधानी, यानी इसी राजा जनक जो सीता जी थी इसी कुल की थी। राजा जनक की पुत्री सीता इसी कुल की थी। अब हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट साम्राज्य की, बात करें मगध साम्राज्य। कौन से साम्राज्य? तो अगर हम बात करें मगध साम्राज्य की, मगध साम्राज्य की अगर हम बात करें तो मगध साम्राज्य में पहली बार इसका उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? यह उत्तर में गंगा और दक्षिण में विंध्य, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक फैला है। कहाँ कहाँ तक फैला है? तो अगर दक्षिण की हम बात करें तो विंध्य में, उत्तर के गंगा में और पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक फैला हुआ मगध। इसकी राजधानी की अगर बात करें तो गिरिवारजा या राजगीर थी, जो चारों तरफ से पहाड़ियों से, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। मगध साम्राज्य में कोसाल, वत्स और अवंती शामिल थे। इसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के 2 सबसे महान साम्राज्य में मौर्य और गुप्त मगध में उभरे। यानी मौर्य और गुप्त कहाँ उभरे? तो मगध में ही उभरे। अब बात करें हम पीरी मौर्य डेंसिटी मगध एम्पायर की। तो मगध एम्पायर की हम बात करें तो वह चेदी के राजा क्रू वासु के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके नाम उल्लेख ऋग वेद में किया गया। बृहद के पुत्र जरासंध सबसे प्रसिद्ध राजा गिरिवराज यानी राजगीर जनशक के अधीन के राजधानी थे। पुरधत वंश मगध में बृहद वंश की उत्तराधिकारी बना। अब बात करें हम बिंबिसार की, तो उन्होंने राजवंश की स्थापना की थी। इट वॉज फाउंडेड, द डेंसिटी वॉज द कंटेम्प्री ऑफ बुद्धा। वह बुद्ध के समकालीन थे।
समकालीन थे किसके, तो बुद्ध के समकालीन थे। उन्होंने राजगीर में अपना राजधानी स्थापित की। कहाँ, राजगीर में अपना राजधानी स्थापित की। और उन्होंने वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे कौशल की स्थायी बल्ली सेना का गठन करने वाला इतिहास का पहला शासक भी था। यानी सेना का गठन करने वाला कौन था, बिंबिसार पहला शासक था। उन्होंने अवंती की राजा चंदा प्रदायुत और उनके लंबे समय से प्रतिनिधि का इलाज के लिए शाही चिकित्सा जीवक का उज्जैन भी भेजा, जो बाद में दोस्त बन गए। यानी उन्होंने राजवंश की स्थापना, वो बुद्ध के समकालीन थे। उनकी राजधानी कहाँ, राजगीर में स्थापित हुआ। अब बात करें अजात शत्रु की। अगर अजात शत्रु की हम बात करें तो उसने अगला शासक बनने के लिए अपने पिता बिंबिसार को मार डाला। यानी अजात शत्रु किसका बेटा था, तो बिंबिसार का, जो अपने पिता को ही मार डाला। और भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। और भगवान के महावीर ने भी अपने शासन काल के दौरान मोक्ष प्राप्त किया था। प्रथम बहुत प्रसिद्ध 413 राजगीर में उदयन संरक्षण में आयोजित की गई थी। उसने अगला शासक बनने के लिए अपने पिता अजात शत्रु को भी मार डाला। उन्होंने गंगा और सोन नदियों के संगम में पाटलिपुत्र के शहर की स्थापना की और इसकी अपनी राजधानी बनाई। यानी पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया, तो अजात शत्रु ने किया। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना और अपनी राजधानी भी बनाया। बात करें शिशुनाग की, किसकी, अगर शिशुनाग की हम बात करें तो राजवंश के संस्थापक थे। क्या किसके, तो राजवंश के संस्थापक थे। वो बनारस के वायसराय थे। इसी दौरान मगध की दो राजधानियां थी, राजगीर और वैशाली। कौन, राजगीर और वैशाली। अतः प्रतिरोध अवंती को नष्ट कर दिया। 100 साल की प्रतिद्वंद्विता को समाप्त कर दिया। कलाशोका उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में हस्तांतरित कर दिया और यह मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में जारी रही। वैशाली में उनके संरक्षण दूसरी बौद्ध परिषद 383 ईसा पूर्व आयोजित किया गया। नंदा डायनेस्टी की बात करें तो अंतिम शिशुनाग शासक नंदीवर्धन की हत्या के बाद राजवंश की स्थापना हुई। किसकी हत्या के बाद, तो नंदीवर्धन की हत्या के बाद राजवंश की स्थापना हुई। उन्हें महावदापिति का वर्णन किया। एक अनंत मेजबान अपार धन के संप्रभु महाबोधि में उन्होंने उग्रेसन कहा गया। धननंद इस वंश का अंतिम शासक थे और समकालीन सिकंदर था। किसके समकालीन थे, तो सिकंदर के समकालीन थे। तो ये हम जो देखे, जो आज की क्लास थी हमारी एंशिएंट का पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा, तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा पाषाण युग यानी स्टोन एज की बात की। उसके बाद हम किसकी बात की, तो उसके बाद स्टोन एज के बाद हम महाजनपद की बात किए। महाजनपद, जो बिहार में कितने महाजनपद है, तो मगध, अंग और वजी थे। उसके बाद हमने अंग साम्राज्य की बात की। किसकी बात की, तो अंग साम्राज्य की बात की। अंग साम्राज्य के बाद वजी साम्राज्य की बात की। वजी साम्राज्य के बाद लिच्छवी कबीले की बात की। लिच्छवी कबीले के बाद हमने किसकी, ज्ञानरिका कबीले की बात की। ज्ञानरिका कबीले के बाद हमने किसकी बात की, विदेहा कबीले की बात की। यानी ज्ञानरिका कबीले से कौन थे, तो ज्ञानरिका कबीले से भगवान कौन थे, भगवान महावीर इसी कबीले के आते, तो वो इस कबीले के मुखिया थे। क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान महावीर किस कबीले के थे, तो कौन से, ज्ञानरिका कबीले के थे, इस कबीले के मुखिया थे। फिर विदेहा कबीला हमने किया, क्या किया, तो फिर हमने विदेहा कबीला किया। विदेहा कबीला के बाद हमने क्या देखा, तो हमने देखा मगध साम्राज्य देखा। मगध साम्राज्य के बाद हमने क्या देखा, तो प्री मौर्य डेंसिटी के बारे में हम पढ़ा। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बिंबिसार के बारे में पढ़ा। बिंबिसार किसके समकालीन थे, तो बौद्ध के समकालीन थे। यानी भगवान बुद्ध के समकालीन थे। कौन, तो बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन थे। उसके बाद हमने क्या देखा, तो अजात शत्रु जिन्होंने अपने ही पिता का हत्या कर डाला। किसका, तो बिंबिसार का हत्या कर डाला। उसके बाद हमने किसको देखा, शिशुनाग को देखा। शिशुनाग राज्य वंश के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे, तो राज्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो शिशुनाग थे। उसके बाद हमने क्या देखा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते चलिए। उसके बाद हमने क्या देखा, तो उसके बाद नंदा डेंसिटी के बारे में देखा, जो किसकी हत्या करने का, शिशुनाग के शासक नंदीवर्धन का। किसका, तो नंदीवर्धन
के हत्या करने के बाद राजवंश की स्थापना हुई। उन्हें भी वर्णन किया गया। अनंत मेजबान अपार धन के संप्रभु थे। उन्हें अग्रेसन कहा गया। ये किसके समकालीन थे? तो ये सिकंदर के समकालीन थे। किसके? तो ये सिकंदर के समकालीन थे। जैसे महाजनपद established the density after killing last Shishunag ruler Nandivardhana. He was also described the Mahapadmati infinity host for the for or the immense wealth in महाबोधि ही वाज ए कॉल्ड अग्रेसन। क्या इसे अग्रेसन कहा जाता है? उसके बाद हमने धननंद इसी वंश के अंतिम शासक थे। धननंद इसी वंश के अंतिम शासक थे और ये किसके समकालीन? सिकंदर के समकालीन आए थे। तो ये हमने इंसेंट हिस्ट्री का देखा। इसी तरह मिडेवल को देखेंगे, मॉडर्न के देखेंगे, फिर हिस्ट्री हो जाएगी। क्लासेज इसलिए टू द पॉइंट क्लासेज हो रही है क्योंकि 30 सितंबर आने वाले हैं और बिहार स्पेशल के बाद हम जस्ट शुरू करेंगे इकोनॉमी और उधर पॉलिटी के बाद हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। फिर उसी तरह ज्योग्राफी के बाद फिर आपको साइंस टेक, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें हम शुरू करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। यानी हमारे चैनल को जितना लाइक और सब्सक्राइब करेंगे हम अपने अंदर कंटेंट में और अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज पर इसलिए फोकस दिया जा रहा है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है थोड़े अलग हट के है। क्या है? थोड़े अलग हट के हमारी टेस्ट सीरीज है। हमारी टेस्ट सीरीज में क्या है? तो कॉकटेल है, प्रीवियस ईयर और न्यू। प्रीवियस ईयर का 75 क्वेश्चन और न्यू कितने होंगे? 75 क्वेश्चन। तो इसका क्या है? कॉकटेल है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच।